नमस्कार प्यारे दोस्तों, विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का DYS मैथ्स क्लासेज में। तो प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 10th में हम सांख्यिकी चैप्टर पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने बताया था कि सांख्यिकी चैप्टर में आपको मीन निकालना होता है, यानी कि माध्य निकालना होता है, मोड निकालना होता है, यानी कि बहुलक निकालना होता है, और मीडियन यानी कि माध्यिका निकालनी होती है। मीडियन, माध्यिका को माध्यक भी कहा जाता है। तो जिसमें हमने सबसे पहले आपको मीन निकालने के बारे में बताया था। हमने आपको बताया था कि मीन हम कितने तरीके से निकाल सकते हैं, यानी कि मीन यानी कि माध्य निकालने के कितने तरीके होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने आपको बताया था कि किसी गिवन डेटा के माध्य को निकालने के लिए हमारे पास कुल 3 तरीके होते हैं, और जिसमें हमने सबसे पहले आपको बताया था डायरेक्ट मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। उसके बाद अज्यूम्ड मीन मेथड, जिसको बोलते हैं कल्पित माध्य विधि, और तीसरा जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड, यानी कि पग विचलन विधि। ये 3 विधियाँ होती हैं किसी गिवन डेटा, किसी दिए गए आंकड़ों के माध्य को निकालने के लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम आप लोगों के बीच या आप लोगों को माध्य निकालने के जो 3 विधियाँ होती हैं, जिनमें हमने आपको 2 विधियों के बारे में बता दिया था और कुछ एग्जाम्पल्स भी करवाए थे, जो कि इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने कराया था। तो आज के लेक्चर में कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, और उन एग्जाम्पल्स को अज्यूम्ड मीन मेथड यानी कि कल्पित माध्य विधि के द्वारा माध्य निकाल के हम आपको दिखाएंगे और आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे तीसरा तरीका, लास्ट तरीका, जिसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। आपके एग्ज़ाम में कभी कभी पार्टिकुलर पूछ लेगा, या कभी कभी आपसे कह देगा कि दिए गए आंकड़ों के माध्य निकाल के बताइए। दिए गए आंकड़ों के माध्य निकालिए, यानी कि मीन निकालिए। कोई भी मेथड का वो जिक्र नहीं करेगा, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। अगर वो स्पेशल किसी मेथड की बात करता है, तो आपको उसी मेथड के द्वारा मीन निकाल के दिखाना होगा, लगाना होगा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल से लेते हैं, और यानी कि एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि NCERT का क्वेश्चन है ये, और उसमें हम आपको अज्यूम्ड मीन मेथड कल्पित माध्य विधि के द्वारा माध्य निकाल के दिखाते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन में कहा गया है कि क्वेश्चन ये है, इसमें कहा गया है कि क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जो है क्वेश्चन नंबर 6 NCERT में है ये क्वेश्चन, और ये एक्सरसाइज 14.1 का ये क्वेश्चन है। 14.1 का ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज, और जिसमें कहा गया है कि यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 है ये क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित सारणी, क्वेश्चन में कहा गया कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। यानी कि ये जो सारणी है वो किसी मतलब भोजन पर कितना व्यय हुआ है, कितना एक्सपेंड हुआ है फूड पर, भोजन पर, वो उसके बारे में दिखाया गया है, और आपको मीन निकाल के दिखाना है। ठीक, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। एक जगह लिखा है दैनिक, यहाँ पे लिख देते हैं निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में 25 परिवारों में भोजन पर व्यय को दर्शाती है। तो इधर लिखा है दैनिक व्यय रुपयों में, तो यहाँ पे लिखा गया है दैनिक व्यय यानी कि दैनिक मतलब होता है डेली, रोज, और ये रुपयों में लिखा गया है, रुपयों में। उसके बाद लिखा परिवारों की संख्या, इधर है परिवारों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ फैमिली, मेंबर ऑफ फैमिली, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक्सपेंड कितना हुआ है, कितना रुपए एक्सपेंड हुआ है, एक्सपेंडिचर लिखा गया है, ये एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंड कितना किया गया है, और इधर नंबर ऑफ मेंबर है।
मेंबर्स की संख्या, मेंबर्स नंबर ऑफ मेंबर, ये कुछ डेटा दिए गए हैं। तो 100 से 150 है, 100 से 150 है, 150 से 200 है, 200 से 250 है, 250 से 300 है, और 300 से 350 है। और इधर क्या दिया गया है? 4, 5, 12, 2, 2। ये है क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं और ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन, इसका और बड़ा थोड़ा कर देते हैं। तो क्वेश्चन को और आगे रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है इसने, एक बार ज़रा पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुए माध्य का व्यय ज्ञात करो। तो यानी कि किसी भी उपयुक्त विधि के द्वारा, एक विधि द्वारा भोजन पर हुए व्यय का माध्य निकालना है, माध्य ज्ञात कीजिए। यानी कि किसी भी मेथड का यूज करिए और मीन निकाल के बताइए कि भोजन पर कितना टोटल व्यय हुआ है। ठीक, ये आपको ज्ञात करना है। तो आपको मीन निकालना, मीन क्या निकालना है? मीन निकालना है। यहाँ पे लिखा गया है, मीन निकाल के बताना है क्या होगा। मीन की बात कर रहा हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को हम अज्यूम्ड मीन मेथड यानी कि कल्पित माध्य विधि के द्वारा लगाएंगे। तो कल्पित माध्य विधि के द्वारा माध्य कैसे निकालते हैं, सूत्र को हम यहाँ पे लिख देते हैं आपके सामने। तो यक्स बार बराबर होता है ए प्लस समीशन या सिग्मा भी बोल दो, यक्स आई डी आई, और अपान में सिग्मा में एफ आई। क्या होता है? सिग्मा में एफ आई। यक्स आई डी आई नहीं, यक्स आई नहीं, सॉरी, यहाँ पे एफ आई होगा, गलत हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ आई। यहाँ पे होगा एफ आई डी आई, और अपान सिग्मा में एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ जो टर्म है, कितनी बार ज़्यादा मतलब कितनी बार वो आया है, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उसी को एफ आई बोला जाता है। और इसमें भी हमने बताया था कि होयर यानी कि जहाँ जो डी आई होता है वो यक्स आई माइनस में ए के बराबर होता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ ए घटाया गया है, इसीलिए यहाँ पे ए जोड़ दिया गया है। तो इसी फार्मूले की हेल्प से हम इसके मीन को निकालेंगे, और इस फार्मूले को बोला जाता है अज्यूम्ड मीन मेथड, यानी कि कल्पित माध्य विधि। इसको कल्पित माध्य विधि कहते हैं। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके पिछले लेक्चर में, इसके यानी कि इस चैप्टर के पहले लेक्चर में हमने बताया था कि अगर आपका जो डेटा है वो क्लास इंटरवल के फॉर्म में है, यानी कि वर्ग अंतराल के फॉर्म में है, तो आपको कैसे एक्स आई निकालना है। ये जो नंबर ऑफ मेंबर्स दिया गया है ये आपका एफ आई है। ये किसकी वैल्यू है? ये एफ आई की वैल्यू है। ये एफ आई दिया गया है, यहाँ पे लिख देते हैं ये साफ साफ। ये क्या है? तुम्हारा एफ आई है, ये आपका एफ आई है। ठीक, अब आपको यक्स आई निकालना। सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा? यक्स आई निकालना होगा। तो यक्स आई कैसे निकालेंगे आप लोग? तो अब आप यक्स आई निकालिए। हमने बताया था यक्स आई निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, दिए गए क्लास इंटरवल के लोअर और अपर लिमिट को जोड़ के 2 से डिवाइड करना होता है। यही हमने आपको बताया था। तो क्लास इंटरवल में ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, इसको जोड़ लीजिए। तो जब इसको आप जोड़ेंगे, दूसरी बात हमने यही बताया था कि जोड़िए, उसके बाद 1 2 को जोड़िए, उसके बाद जितना गैप इनके बीच रहेगा उतना ही यक्स आई के बीच भी गैप आएगा। जैसे इनके बीच 50-50 का गैप चल रहा है, तो एक बार जोड़ दीजिए, उसके बाद 50-50 जोड़ते ही चले जाइए। यही करना होता है। तो 100 और 150 को जोड़ेंगे तो 250 आ जाएगा, और 250 यानी कि 250
250 यहाँ पे 100 और 150 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 250, डिवाइड कर देंगे 2 से तो 125 आ जाएगा। अब इसको भी जोड़ दीजिए, 350 आ जाएगा। अब 350 का जो आधा होगा वो आपका हो जाता है, यानी कि 350 हुआ ना। अरे भाई 200 प्लस 150 जोड़ेंगे 350, 350 को 2 से डिवाइड करोगे 175 आएगा, यानी कि 175 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 175। अब ध्यान से देखिए 50 का ही गैप चल रहा है, 125 में 50 जोड़ेंगे 175, तो जो गैप यहाँ पे मेंटेन है वही गैप इधर भी होगा। अब 175, अब यहाँ पे चाहे जोड़ के ले आइए चाहे इसी में 50-50 जोड़ते चले जाइए। अब 175 में 50 जोड़ेंगे तो 225 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो यही आएगा। देखिए 200 450 हुआ, 450 यानी कि 450 450, जब इन दोनों को जोड़ेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 225 आ जाएगा। इसमें जोड़ दीजिए आप लोग 275 आ गया, 50 फिर जोड़ देंगे ना क्योंकि 50 का गैप चल रहा है। फिर से जब इसमें जोड़ देंगे आप लोग इसमें 50 तो आपका 325 आ जाएगा। तो ये है आपका XI। ये किसकी वैल्यू निकल के आई डियर स्टूडेंट्स? तो ये वैल्यू निकल के आई है आपकी XI की वैल्यू है, ये आपकी XI है। ठीक, यहाँ पे साफ साफ लिख देते हैं, ये जो आपका निकला हुआ है ये आपका निकला हुआ है XI। किसकी वैल्यू है ये? XI की वैल्यू है ये XI। ठीक, चलिए XI निकल गया। अब क्या निकालेंगे? जब आपका XI निकल गया, XI के बाद हम निकालेंगे फार्मूले को। आप ध्यान में रखिए, फार्मूले ध्यान में रखेंगे तो आपको आराम से निकल जाएगा। तो उसके बाद देखिए फार्मूला कहता है कि FI इंटू DI, और DI बराबर है XI माइनस में A। और हमने बताया था A कोई एक ऐसी संख्या होगी जिसको XI में मान लिया जाता है, यानी कि XI जो कॉलम है उसमें कोई किसी भी नंबर को आप A मान सकते हो, उसी को तो अज्यूम किया गया है, मान लिया गया है। हमने बताया था ज़्यादातर केस में हम बीच वाले संख्या को मानते हैं। तो बीच में कौन आ रहा है? यहाँ पे बीच में अब देखेंगे तो 225 आ रहा है, तो ये आपका A हो जाएगा। तो अब एक और कॉलम बनाना पड़ेगा हमको, जो कॉलम मतलब एक और जो कॉलम बनाएंगे वो कौन सा कॉलम होगा? तो वो कॉलम होगा हमारा जिसको हम नाम दे देंगे, चलिए इसका नाम हो जाएगा DI। क्या नाम होगा? DI। और DI बराबर क्या होगा? DI बराबर होगा XI माइनस में A। तो एक और कॉलम बना देंगे DI का। तो XI ये है सब XI ही है। अब 125 से 225 माइनस करिए, माइनस में आएगा। तो 125 से 225 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 100। वो भी कैसे आएगा? माइनस में आएगा, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है। हम 125 से माइनस कर रहे हैं 225 को, तो 100 आ जाएगा। माइनस में कितना आ गया? 100। ठीक, उसके बाद 225 से 175 निकाल दीजिए। अरे भाई 175 में 25 जोड़ेंगे तो 225 है, तो टोटल कितना आ जाएगा? 50। कितना बन जाएगा टोटल? 50। तो ये भी माइनस में आएगा, क्यों? क्योंकि XI पहले लिखना है, यानी कि 175 से हम माइनस कर रहे हैं 225 को। तो 5 से 5 जाएगा 0, 5 से 5 गया 0, उसके बाद 12 से 7 गया 5, ये कट गया, 50 आ जाएगा माइनस में। यहाँ तो 0 आ जाएगा क्योंकि अब ये भी XI है, तो 225 से 225 निकल जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे 225 निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 275 से 225 निकाल देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 50, प्लस में 50 अब की बार आएगा। कितना आ जाएगा? प्लस में 50। उसके बाद इधर देखिए 325 से निकाल लीजिए 225 को। अरे भाई 275 में से सबसे पहले हमने किसको निकाला था? 225 को। तो 0 7 में से 2 गए 5, कट गया। अब की बार 325 में से, क्योंकि XI माइनस में A की वैल्यू 225 है, तो XI 325 है, 325 से निकाल देना है आपको 225, तो आंसर आ जाएगा 0 0 1, तो 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100। ठीक, तो कितना आ जाएगा? 100, प्लस में 100 आ जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बताइए। अब क्या करेंगे? जब आपका ये चीज़ निकल जाता है तो क्या करेंगे? अब अगला जो कॉलम है वो क्या है? FI DI निकालेंगे। तो ये DI है, ये FI है, तो FI DI निकालेंगे अगले कॉलम में। क्या निकालेंगे? FI DI। तो अगले कॉलम में हम लोग निकालेंगे FI DI। अब FI माइनस में 100 है, FI 4 है, DI माइनस में 100 है, तो मल्टीप्लाई करा देते तो माइनस में 400 आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस में 250 आ जाएगा, 50 25 250 आ जाएगा। इन दोनों को कराएंगे तो 0 आ जाएगा, इसको कराएंगे तो 100 आ जाएगा, इसको कराएंगे तो 200 आ जाएगा। अब क्या करना है? अब अगली वाली लाइन में क्या करेंगे? अगली वाली लाइन में मुझे ऐड कर लेना है, क्योंकि समीशन का मतलब होता है ऐड।
समीशन का मतलब होता है जोड़ देना। तो किसका समीशन करना है, एफ आई को भी और डी आई को भी, एफ आई डी आई दोनों को जोड़ना है। किसको किसको जोड़ना है, एफ आई डी आई को। तो डी आई को जोड़िए, माइनस को माइनस में जोड़ देंगे, रिजल्ट माइनस आएगा। तो इधर जोड़ेंगे तो ये 650 आ जाएगा। देखिए ये दोनों माइनस में है ना, इन दोनों, जब इन दोनों को आप जोड़ते हैं तो रिजल्ट कितना आ जाता है, माइनस में 650, 650। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 300 आएगा, 300। अब ये माइनस ये प्लस घट जाएगा, तो 650 से इसको जब घटा देंगे तो 350 आएगा। तो अच्छा, तो माइनस में आ रहा है ये, तो इसको ऐड कर लेंगे। अब जिसको जब इसको ऐड करेंगे तो ये माइनस में 650, ये 300, ये माइनस ये प्लस, ये दोनों घट जाएंगे, यानी कि टोटल जो इसको सॉल्व करने पे आएगा। अब देखिए माइनस 650 प्लस 300 घटेगा जब ये, तो ये क्या निकला है, सिग्मा, ये निकला है सिग्मा एफ आई इंटू में डी आई, और ये जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा 350। क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, ये दोनों घट जाएगा। इधर भी जोड़ देती है, यानी कि देखिए सूत्र में सिग्मा एफ आई, यानी कि एफ आई को भी जोड़ना। सिग्मा मतलब जोड़ होता है, समीशन होता है। जब इसको जोड़ देंगे सिग्मा में, इसको जोड़ दीजिए, 5 4 9, 9 4 13, 13 12 25। तो सिग्मा एफ आई का जो मान आया है वो है 25। अब सारी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दीजिए, तो माध्य बराबर एक्स बार बराबर क्या हो जाएगा, तो बताइए एक्स बार बराबर क्या होगा। वैल्यू उठा के रख देंगे यहाँ पे, तो a प्लस ए की वैल्यू किसके बराबर है, 225 के, ये 225 के बराबर है, प्लस अब ये सिग्मा एफ आई डी आई वो माइनस 350 के बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस में 350, और अपान में कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ आई 25 के बराबर है। तो ये सिग्मा एफ आई किसके बराबर है, ये 25 के बराबर है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो एक्स बार बराबर 225 और प्लस, जब इसको सॉल्व करेंगे 25 से ही सीधा काट दीजिए, 25 1 के 25, यानी कि 25 की टेबल एक बार 35 में ले जाएंगे तो बचेगा कितना, 10, वो 100 बन जाएगा। 25 चौका कितना हो जाएगा, 100। तो ये आया माइनस में 14। अब ध्यान से देखिए, तो 225, अब ये प्लस माइनस ब्रैकेट खुलेगा, माइनस बन जाएगा 14, इसको घटा देंगे तो 211 आ जाएगा। तो एक्स बार जो होगा वो किसके बराबर आया, वो 211 के बराबर आया। यानी कि जो मीन आया, जो माध्य आया, भोजन पे जो खर्च हो रहा है उसका क्या एवरेज है एक दिन में, तो लगभग 211 रुपये खर्च हो रहे हैं एक दिन में। एवरेज का मतलब यही होगा, मीन का मतलब यह होगा एवरेज, यानी कि एक दिन में लगभग कितना पैसे उस 25 परिवारों में खर्च हो रहे हैं। तो टोटल मिला के 211 रुपये, तो ये माध्य निकल के आएगा, यही है मीन, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसको हम कल्पित माध्य विधि के द्वारा निकालें, यानी कि अज्यूम्ड मीन मेथड के द्वारा निकाले हुए हैं। तो आप लोग इसको देखिए किस प्रकार से निकाला गया है। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि किस प्रकार से हम कल्पित माध्य विधि के द्वारा हम निकालते हैं माध्य को। तो अब इसमें आप ढेर सारे प्रैक्टिस करिए, यानी कि खुद से क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिए। एनसीईआरटी में जो है बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप लगाइए। आपको एक बात बता देते हैं, यहाँ पे जो क्लास इंटरवल होता है, अगर क्लास इंटरवल में ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, अगले वाले स्टेप में वो अपर लिमिट लोअर लिमिट बन जाती है, एक दूसरी अपर लिमिट आती है, वो अपर लिमिट अगले वाले में लोअर लिमिट बन जाती है। ठीक, अगर ऐसा नहीं है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई क्लास इंटरवल कुछ इस प्रकार से चल रहा है, जैसे ये होता 100 से लेके 150, अब 150 ना बन के 151 हो जाता। अगर अब 151 से लेके 150 का ही गैप रहेगा, ऐसा नहीं कि गैप तो वही रहेगा। अब 150 के बजाय 151 से लेके हो जाएगा, मान लीजिए 50 10 60, इसे में जोड़ देंगे तो 101 हो जाएगा, 201 हो गया मान लो। अब कितना बन जाएगा, 201 बन गया। 100 का गैप है, 50 का गैप है, ठीक है। अब 201 के बजाय 202 चल गया, अब 202 से इसमें जोड़ देंगे तो 252 हो गया। तो यानी कि जो अपर लिमिट है वो अगले के लिए लोअर लिमिट का काम अगर नहीं कर रही है, अगर ऐसा कुछ है, अगर अपर लिमिट, अगर अगले में जो अपर लिमिट है वो अगले के लिए लोअर लिमिट नहीं बन रही है, तो आपको क्या करना होगा, तो आपको लोअर लिमिट में यानी कि निम्न सीमा में तो आपको निम्न सीमा में 0.5 घटा देना है। निम्न सीमा में क्या कर देंगे, 0.5 घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तथा उच्च सीमा यानी कि अपर लिमिट में
0.5 ऐड कर देंगे। याद रहिएगा आप लोग, अगर ऐसा होता है तो। जैसे ये 100 से 150 हुआ, अब 150 से ना होकर 151 से शुरू हो जाए। नियम तो ये है कि 100 से 150 है तो ये वाली अपर लिमिट अगले के लिए लोअर लिमिट बने। अगर ऐसा नहीं हुआ, कुछ ऐसा हुआ, तो आपको लोअर लिमिट में 0.5 घटा देना है और अपर लिमिट में 0.5 जोड़ देना है। ऐसा कर देने से ये जो गैप है, यानी कि ये जो अपर लिमिट है वो अगले के लिए लोअर लिमिट बनती रहेगी। तो अब एक लास्ट तीसरे मेथड जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड, यानी कि पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि के द्वारा अब हम आपको माध्य कैसे निकालते हैं ये चीज़ बताने जा रहे हैं। तो इरेज कर देते हैं इसको, नोट कर लीजिएगा इसको आप लोग आराम से। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से हम स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड यानी कि पग विचलन विधि। पग विचलन विधि द्वारा माध्य, पग विचलन विधि द्वारा माध्य, यानी कि मीन बाई स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसके द्वारा कैसे निकालते हैं, तो x बार बराबर a प्लस, यहाँ पे होगा x बार बराबर a प्लस सिग्मा में FI/UI अपान, सही से लिख देते हैं सिग्मा में FI/UI, नहीं तो आप W समझ जाएंगे उसको, तो इसको सही से लिख देते हैं सिग्मा में FI/UI, इसको मिटा देते हैं, ये UI का सही से बना देते हैं। सिग्मा में FI/UI अपान सिग्मा में FI इंटू में कितना कर देते हैं, H कर देते हैं। ये होता है फार्मूला, ये H है, H इंटू में कितना कर देते हैं, H। ये होता है आपका फार्मूला। जहाँ यहाँ पे बता दें, जहाँ जो H होगा, सॉरी जो UI है, जहाँ जो UI है वो XI माइनस A अपान H के बराबर है। जहाँ UI किसके बराबर है, जहाँ UI बराबर XI माइनस में A अपान में कितना कर देते हैं, H, ये होता है। और H क्या है, H को बोलते हैं, H है हाइट ऑफ क्लास इंटरवल, हाइट ऑफ क्लास इंटरवल। H क्या है, हाइट ऑफ क्लास इंटरवल। और H किसके बराबर है, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, नहीं सॉरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और H बराबर होता है L2 माइनस L1, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लास इंटरवल में जो अपर लिमिट है, जो उच्च सीमा है, उसको निम्न सीमा से माइनस कर देते हैं, यानी कि उच्च सीमा माइनस में निम्न सीमा,
माइनस कर देंगे तो एच की वैल्यू निकल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए कुछ है नहीं, एकदम पिछला वाला जो सूत्र था अज्यूम्ड मीन मेथड वही है, सिर्फ यहाँ पे क्या कर दिया गया है, तो आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पे यू आई किसके बराबर है, यू आई है यक्स आई माइनस ए अपान में एच, यक्स आई माइनस ए, इसके पहले ये जो यक्स आई माइनस में ये ए है, इसके पहले याद करिए आप लोग ये डी आई के बराबर था, ये किसके बराबर था, डी आई। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा एक चेंजिंग हो गया है कि इस डी आई में हमने डिवाइड कर दिया किससे, एच से। तो अगर हमने तो यानी कि अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड क्या था, अज्यूम्ड मीन मेथड क्या था याद करिए आप लोग, अज्यूम्ड मीन मेथड यानी कि कल्पित माध्य विधि में यक्स बार बराबर था ए प्लस सिग्मा में एफ आई डी आई और अपान में सिग्मा में एफ आई, यही तो था अज्यूम्ड मीन मेथड। तो यहाँ पे जहाँ पे डी आई, ये जो डी आई है वो किसके बराबर था, तो एक्स आई माइनस में ए के बराबर था। तो इस वाले मेथड में हमने क्या कर दिया है, इसी डी आई के नीचे एच कर दिया, इसीलिए यहाँ पे एच से गुणा भी किया है, यानी कि एच से डिवाइड कर दिए हैं और एच से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो आप लोग देखिए यू आई में एच से क्या कर दिया गया है, ये इतनी चीज़ क्या है, इतनी चीज़ जो है वो डी आई के बराबर है। इसके पहले इतनी वाली जो चीज़ थी वो डी आई के क्या थी, बराबर थी। तो डी आई में एच से डिवाइड किए हैं तो एच से मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे किया गया। तो ये कुछ और नहीं, ये जो है डी आई ही है, ये इतनी चीज़ डी आई ही है, यू आई डी आई के ही बराबर है, पर यहाँ पे एच से डिवाइड कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पे एच से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो कुछ नहीं है, वो जो अज्यूम्ड मीन मेथड पढ़े हुए हो सेम वैसे ही है, बस हाइट ऑफ क्लास इंटरवल से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई करा दो और कुछ नहीं। और हाइट क्या होता है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर देंगे। समझ में आ गया आप लोगों को। तो बस सिर्फ आपको एक एच से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, एक्स्ट्रा और कुछ नहीं करना है, और एच बराबर L2 माइनस L1 है। तो आइए इसको एग्जाम्पल की मदद से यानी कि कुछ सवालों की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग इस फार्मूले को आराम से नोट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जिसको हम इस मेथड के द्वारा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए, और इस मेथड का यूज़ करेंगे जब हमारे पास डेटा थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, यानी कि नंबर्स बड़े बड़े होते हैं तो चीज़ें छोटी हो जाती हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के बंटन पर विचार कीजिए, ठीक। या फिर चलिए ठीक है, यही क्वेश्चन नंबर 2 करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 14.1 का ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित आंकड़ों में है, या निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए, ठीक। उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी निकालना है तथा माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। माध्य दैनिक मजदूरी आपको निकाल के बताना है। मजदूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि मीन निकालना है, मीन फाइंड करना आपको। किसका? उनका जो लेबरिटी चार्ज है, जो मजदूर काम कर रहे हैं उनके कितने रुपए बन रहे हैं एक दिन में, ठीक। मीन फाइंड करना है 1 डे का, यानी कि एक दिन का समझ जाइए इतना आप लोग, ठीक। क्वेश्चन क्या है लिख देते हैं यहाँ पे।
तो दैनिक मजदूरी रुपयों में दिया गया इधर है दैनिक मजदूरी, दैनिक मतलब डेली होता है, दैनिक मजदूरी रुपयों में, और इधर है श्रमिकों की संख्या, इधर है श्रमिकों इधर क्या श्रमिकों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ लेबर, ये है नंबर ऑफ लेबर, और ये है लेबरिटी चार्ज, चार्ज इन वन डे, डेली लेबरिटी चार्ज एक तरीके से कह सकते हैं इसको। इन रुपीस, इन रुपीस। तो क्या क्या दिया है देखते हैं। 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560। देखिए कितने कितने गैप है, 20-20 का गैप है तो करते जाइए। 560 से 580 होगा, श्योर है। उसके बाद 580 से 600 होगा, ठीक। ये है लेबरिटी चार्ज। और श्रमिकों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ लेबर में 12, 14, 12 है, 14 है, 8 है, यानी कि 12 है, 14 है, 8 है, 6 है और 10 है। तो आपसे मीन निकालने के लिए कहा है, और उसने ये नहीं कहा कि आप स्टेप डेविएशन मेथड के द्वारा ही लगाइए, उसने कहा कि किसी भी यूजफुल मेथड का यूज करिए और आप मीन निकाल के बताइए। तो हम आपको सिखा रहे हैं तीनों मेथड के द्वारा, तो जिसमें हमने 2 मेथड पे बात कर लिया है, ये लास्ट मेथड है। तो सबसे पहला हमने आपको यही बताया है कि जब भी आप सांख्यिकी के क्वेश्चन लगाते हैं तो साइड में सूत्र को लिख दीजिए, ताकि ये पता कर पाए कि कितने कॉलम्स हमें बनाने हैं। तो आप सूत्र यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख लीजिए, यहाँ पे सूत्र लिखा गया है। तो एक कॉलम FI इंटू UI का बनाना है, और UI किसके बराबर है, XI माइनस में A अपान में H के बराबर है। तो एक कॉलम UI का बनाना है और दूसरा कॉलम FI और UI का बनाना है, ठीक, इंटू में। तो एक अब कॉलम बनाते हैं FI और UI का। दूसरा, चूँकि ये क्लास इंटरवल टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एक तो कॉलम आपको XI का ही बनाना है। तो सबसे पहले एक कॉलम XI का बना लेते हैं। तो ये रहा कॉलम XI का। अब XI के बारे में पिछले वाले वीडियो में जो बताया, पिछले वाले क्वेश्चन में जो बताया था, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, एक तो ये कॉलम बन जाएंगे। आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा क्योंकि जगह की कमी है, और इधर सूत्र नोट कर लीजिएगा। और हम मिटा देते हैं इसको, यहाँ जगह नहीं है इसलिए इसको हम मिटा देते हैं। माध्य निकालना अब इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। चलिए निकाल देते हैं। अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो देख लीजिएगा आप लोग, फिर से लिख देंगे अभी। तो XI क्या होगा, 520 में 500 जोड़ेंगे तो 1020 आएगा। कितना आ जाएगा, 1020, यानी कि 1020 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1020। तो 1020 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 510 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 510 आ जाएगा। 510 आ जाएगा। अरे भाई इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 1020 में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंचे 10, 2 1 के 2 0, 510 आ गया।
अब देखिए जितने का गैप है, देखो बार बार जोड़ना नहीं है, जितने का गैप है आप उतना जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो कितने का गैप है, 20-20 का गैप है, बस एक जोड़िए, बस ये नहीं कि सबको जोड़ने बैठ जाइए, नहीं, एक को जोड़िए। 500 में इनको जोड़ दिए तो 510 आ गया। इनके बीच गैप कितने का, 20 का। दूसरा आपको क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन में ये ध्यान देना है, क्या ये जो अपर लिमिट है वो अगले के लिए लोअर लिमिट बन रही है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको लोअर लिमिट में 0.5 घटाना होगा और अपर लिमिट में 0.5 जोड़ना होगा। तो ध्यान से देखिए, ये अपर लिमिट है वो अगले के लिए लोअर लिमिट बन रही है, ये अपर लिमिट है वो अगले के लिए लोअर लिमिट बन रही है, यानी कि यहाँ पे 0.5 जोड़ना घटाना नहीं है। ठीक, याद रखे रहिए इस बात को। तो 520, अब कितने का गैप चल रहा है, 20 का, इसी में 20 जोड़ते चले जाइए। अगला आ जाएगा 530, अगला आ जाएगा 550, अगला आ जाएगा भाई 20 जोड़ते चले जाएंगे, 30-20 570, अगला आ जाएगा 590। विश्वास नहीं तो जोड़ के दिखा देते हैं। जब 580 में 600 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1180। कितना आ जाएगा, 1180। 580 में जब आप 600 को जोड़ेंगे तो 1180 आएगा, और जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 5 = 10, 11, 2 × 9 = 18, 90, 590। तो सिर्फ एक जोड़िए और उसके बाद जो यहाँ पे गैप मेंटेन हुआ है, जैसे यहाँ पे 500 से 520 में 20 का गैप मेंटेन हुआ है, आप उसी गैप को आगे जोड़ते हुए चले जाइए। बार बार आपको जोड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप इस बात को याद रखे रहिए। तो यक्स आई निकल गया। सूत्र यहाँ पे लिख देते हैं, यक्स बार बराबर होता है, सूत्र है यक्स बार बराबर a प्लस सिग्मा में एफ आई यू आई और अपान में सिग्मा में एफ आई। याद रहे ये बात, ये अपान सिर्फ इसके नीचे है, सबके नीचे नहीं है। और हमने बताया था यू आई बराबर होगा यक्स आई माइनस में ए अपान में यच, और यहाँ पे भी हमें यच से गुणा करना पड़ेगा। ये बात याद रखे रहिएगा आप लोग, यच से गुणा यहाँ पे एक बार कर देंगे क्योंकि यच से डिवाइड भी किए हैं। और आप जानते हैं कि ये जो इतनी चीज़ है कौन, यक्स आई माइनस से ये यक्स, यानी कि यू आई जो है, यानी कि जो यू आई है वो कुछ और नहीं, वो डी आई अपान में यच है। यानी कि डी आई में हमने यच से गुणा डिवाइड कराया तो डी आई में यच से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे, ये बात आप मत भूलिएगा। तो ध्यान से देखिए, ये है आपका इंटू में यच, इसके नीचे यू आई में यहाँ यच छिपा हुआ, तो यच से यच कट जाएगा, उसके रिजल्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। याद रखिएगा आप इस बात को। तो चलिए लगाते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं कैसे आएगा। ठीक, तो क्या निकालना है मुझे, यू आई निकालना है। तो एक और कॉलम बना देते हैं जिसमें हमें निकालना है यू आई। तो यू आई क्या होता है, यू आई किसके बराबर है, लिख देते हैं यू आई किसके बराबर है। तो यू आई बराबर है यक्स आई माइनस में ए और अपान में यच। सबसे पहले यच निकाल के दिखा देते हैं आप लोग को। यच बराबर होगा L2 माइनस L1, और कुछ नहीं है यच। तो यच यहाँ पे यच बराबर निकाल देते हैं, यच बराबर वही आया ना L2 माइनस L1, यानी कि 520 कहीं से भी निकाल लीजिए 500, तो किसके बराबर हो जाएगा, ये 20 के बराबर आएगा यच का मान। यानी कि यच यानी कि 20 से हमेशा डिवाइड करना, मुझे कितने से डिवाइड करना, 20 से। किस में, अब एक ए मान लीजिए, याद करिए ए पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था, बीच में कोई एक नंबर, तो 550 को ए मान लीजिए, ये आपका ए हो जाएगा। तो सबसे पहले यक्स आई माइनस में ए करिए। तो यक्स आई में सबसे पहले 510 है, 510 से 550 को निकाल लेना है, तो 40 बचेगा पर माइनस में, क्योंकि 510 में से 550 निकालना है। 510 छोटा है, 550 बड़ा है, तो माइनस में 40 आ जाएगा, और माइनस में 40 और बटे में कितना कर देना है भाई, बटे में 20 कर देना है, काट देंगे तो आ जाएगा माइनस में 2। ये जो पग विचलन विधि होता है, पग विचलन विधि होता है, जो स्टेप डिवीजन मेथड जो होता है, इससे क्या होता है कि ये चीज़ें मतलब जो डेटा वो थोड़ा छोटा हो जाता है, इजी हो जाता है, नंबर छोटे छोटे आ जाते हैं। तो देखिए -2 आ गया। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20। माइनस में ये भी आएगा क्योंकि 530 से 550 जाएगा, तो माइनस में 20 बटे में 20 काट देंगे, कितना आ जाएगा, माइनस में 1। उसके बाद देखिए यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 बटे 20 कर देंगे, 0 बटे 20 0 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 20 आ जाएगा, देखिए प्लस में 20 बटे 20, क्योंकि 570 बटे यक्स आई माइनस में ए, तो यक्स आई 570 है, ए 550 है, तो डिवाइड कर देंगे 1 आ जाएगा। 590 में से इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो 40 बच जाएगा, यानी कि 40 बटे में 20 काट देंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये निकल के आया, किसकी वैल्यू निकल के आई, ये आई यू आई की वैल्यू। अब यू आई निकल गया, अब अगला एक कॉलम और बनाना पड़ेगा सूत्र के हिसाब से, एफ आई यू आई का एक कॉलम बना लीजिए। तो एक कॉलम बना देते हैं
एफ आई और यू आई का। तो एफ आई यू आई का एक कॉलम बना देते हैं। तो एफ आई आपका ये होता है, यही एफ आई है ना, एफ आई ये होता है श्रमिकों की संख्या। याद रखे रहिएगा आप लोग। याद रखना ये है कि जो क्लास इंटरवल होता है वो आपका एक्स आई ही होता है, मतलब एक्स आई वो एफ आई नहीं होगा, वो एक्स आई का टर्म है। कैसे निकलता है वो आपने देखा, एफ आई दूसरा वाला एफ आई होगा जो दिया होता है, जो दोनों दिए होंगे दूसरा वाला एफ आई होगा, क्लास इंटरवल वाला एक्स आई के लिए होता है। तो एफ आई यू आई निकाल लीजिए। तो 12 और माइनस में 2 गुणा कर देंगे तो माइनस में 24 आ जाएगा। फिर 14 माइनस में 1 गुणा कर देंगे तो माइनस में 14 आ जाएगा। फिर 8 में 0 से गुणा कर देंगे 0 आ जाएगा। फिर 6 में 1 से गुणा कर देंगे 6 आ जाएगा। फिर 10 में 2 से गुणा कर देंगे 20 आ जाएगा। अब सूत्र के हिसाब से सिग्मा एफ आई यू आई निकालना है तो जोड़ देना भैया, ये है आपका सिग्मा। अब यहाँ से निकालिए आप लोग सिग्मा एफ आई यू आई। तो सिग्मा एफ आई यू आई किसके बराबर आया, जोड़ देना है। ये दोनों माइनस में है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में आएगा। जोड़ दीजिए, 24 में 14 जोड़ दीजिए तो आपका ये 38 बन जाएगा। तो वो भी माइनस में कितना आ जाएगा, 38। 4 4 8 2 1 3। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों जब जुड़ेगा तो 26 आ जाएगा। तो टोटल -38 + 26, आंसर माइनस में आएगा। और कितना आ जाएगा, 26 6 32 2 38, यानी कि 8 आ जाएगा। 26 नहीं 8 नहीं, 26 4 30 12 आ जाएगा, कुछ 12 आने वाला है। ठीक है, 26 4 30 8 38, तो 12, वो भी किस में, माइनस में। तो माइनस में 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा माइनस में 12। तो माइनस में 12 क्या आया, किसका मान आया माइनस में 12, आया सिग्मा एफ आई यू आई का मान। ठीक है, अब उसके बाद सिग्मा एफ आई भी निकालना है। तो ये है सिग्मा एफ आई, यहाँ से हम लोग सिग्मा एफ आई निकालेंगे। तो सिग्मा एफ आई किसके बराबर है, जोड़ लीजिए इसको भी। तो 12 14 ये सब जोड़ लेंगे तो एक अंक जोड़ते हैं। तो 4 2 6, या ऐसे देख लीजिए 8 6 14, 14 दूनी 28, 28 10 38, 38 2 40 10 50 आ जाएगा इसको जोड़ने पे। या वैसे जोड़ दीजिए, 4 2 6, 6 6 12 8 20 के 0 हासिल कितना आ जाएगा, 2 1 2 3 3 2 5, 50 आ जाएगा सिग्मा एफ आई की वैल्यू। तो सिग्मा एफ आई भी निकल गई, सिग्मा एफ आई यू आई भी निकल गया, यानी कि समीशन भी बोलते हैं इसको। अब यहाँ से बताइए आप लोग यक्स बार किसके बराबर होगा। यक्स बार निकाल के रख देते हैं। यक्स बार यानी कि मीन, यानी कि माध्य, माध्य यानी कि यक्स बार बराबर। तो यक्स बार किसके बराबर हो जाएगा, इसी सूत्र में रख देंगे। a प्लस ए की वैल्यू कितनी है, 550। देखिए ना, a की वैल्यू किसके बराबर है, 550 के बराबर है। तो a तो आ गया 550, फिर प्लस लगा देंगे सिग्मा एफ आई यू आई। तो सिग्मा एफ आई यू आई माइनस में 12 के बराबर आ गया। तो ये है माइनस में 12, अपान कर दीजिए सिग्मा एफ आई 50 के बराबर है, गुणे एच किसके बराबर है, आपने देखा एच 20 के बराबर है। अब सॉल्व कर लीजिए इसी को, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट गया तो यहाँ पे आ जाएगा 550। चाहे तो फ्रैक्शन रूप लेके सॉल्व कर दो, या फिर इतने को अलग सॉल्व करके 550 में जोड़ दो। इसको सॉल्व करने जाएंगे, 5 से इसको काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10 2 12, यानी कि 20 हो जाएगा, 5 चौक 20। तो माइनस में 2.4 आएगा। तो ये आ जाएगा माइनस में 2.4 गुणे में कितना 2। तो ये आ जाएगा 550 माइनस, ये जो गुणा करेंगे तो प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। अरे ये गुणा करेंगे, प्लस माइनस का गुणा माइनस, और ये प्लस माइनस 24 दूना 48 हो जाएगा ये, यानी कि 4.8 आ जाएगा। अब 550 से 4.8 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देख लीजिए आप लोग कैसे माइनस करते हैं, जिनको नहीं आता है। तो 550 4.8 माइनस करेंगे, 1 दशमलव में है, 1 दशमलव में नहीं है। तो जो दशमलव में नहीं है उसके पीछे दशमलव होता है, तो दशमलव के नीचे पीछे 0 बढ़ा लो। अब दूसरे वाली संख्या जो दशमलव में है, सबसे पहले दशमलव को दशमलव के नीचे लिख लो, दशमलव के इधर वाले नंबर को इधर लिख दो, दशमलव के इधर वाले नंबर को इधर लिख दो। तो जिसमें दशमलव नहीं उसमें भी दशमलव ले आओ, उसके पीछे 0 बढ़ा दो। तो इधर 8 है, इधर 4 है, घटा दीजिए, इस 0 को मिटा देंगे। तो 10 में से 8 जाएगा 2.9 बचा, 9 में से 4 के कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे कितना बच जाएगा 4। तो 545 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 545.2 आ जाएगा।
तो यानी कि जो आंसर आएगा वो आएगा 545.2। ये एक्स बार की वैल्यू आई, यानी कि यही मीन निकल के आ गया। यही क्या आ गया आपका मीन निकल के आ गया। सही घटा ना, देख लेते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होती है। तो 10, 9 बचा था, 5 बचा, 4, 5 सही है, गलत नहीं है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका। आंसर तो फट गया इसका। चलिए, आंसर इसका सही होगा, क्योंकि जो हमारे मीन की वैल्यू आती है वो इसी से बिलोंग करनी चाहिए, इसी के अंदर होनी चाहिए। तो 545 यानी कि लगभग इधर बीच में कहीं होता है, यहीं कहीं होगा, इसी के बीच में होगा। तो इस तरीके से हम स्टेप डेविएशन मेथड के द्वारा कैसे निकालते हैं मीन को, आपने देखा। और अब आप लोग क्या करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन करिए, अपने मन से क्वेश्चन करिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करिए, अदर बुक्स के भी क्वेश्चन करिए, और साथ ही साथ अनसाल्व पेपर यानी कि पिछले वर्ष जो पूछे गए हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन, जिसमें माध्य निकालने के लिए आया है, सारे क्वेश्चन को आप लोग करिए। एक लेक्चर और अभी मैं बनाऊंगा मीन को लेके, जिसमें कुछ सिर्फ क्वेश्चन ही करवाएंगे। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे मोड, उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे मीडियन। तो अभी एक और लेक्चर होगा जो मीन पर ही होगा, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करवाएंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन को मतलब तीनों मेथड को मिला के क्वेश्चन हम वहाँ पे करवा देंगे, प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना ही।